आपके पास 10 दिरहम थे। कितने कितने? उसकी एक चादर आपने खरीद ली दुकानदार से। वो चादर आपने ऊपर जिस्म मुबारक पर डाल ली। एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये तो बड़ी प्यारी चादर है, बड़ी खूबसूरत है, अगर मुझे अता फरमा दे। तो वहां तो चूंकि ये था नहीं कि नहीं, चूंकि ये मेरी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है, नहीं, फौरन आप घर तशरीफ लेके घर में जाकर दूसरी चादर आपने जिस्म पर डाल ली और वो चादर बाहर तशरीफ लाकर उसको दे दी। अब आपको चादर की जरूरत थी, दोबारा दुकान पे गए, वो चादर थी 4 दिरहम की। दोबारा दुकान पर गए, फिर एक और चादर खरीदी, वही चादर वो आपने अपने ऊपर डाल दी। कितने रह गए? 2 दिरहम। अब आप आ रहे हैं वापस घर, तो रास्ते में देखा वो बच्ची रो रही है, किसी की लोंडी है, कनीज है, वो रो रही है। आपने फरमाया, बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या तकलीफ है? अर्ज की, हुजूर मेरे मालिक ने मुझे भेजा था कुछ सौदा सामान खरीदने के लिए, 2 दिरहम दिए थे, वो 2 दिरहम मुझसे गिर गए, गुम हो गए। अब मैं इसलिए रो रही हूं कि मैं अगर घर वापस गई, सुभान अल्लाह, ये मेरा मुस्तफा की सीरत है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो 2 दिरहम गुम हो गए हैं, मैं इसलिए रो रही हूं कि मैं घर जाऊंगी तो वो मालिक या मालिकन मुझे मारेगी और सामान भी नहीं दे सकूंगा। मेरे आका ने फरमाया, लो बेटी, ये 2 दिरहम बच गए थे, लो। अच्छा, आप तशरीफ ले गए घर में, वापस आए तो देखा वो बच्ची फिर भी रो रही है। फरमाया, आप क्यों रो रहे, अब क्यों रही हो, 2 दिरहम तो तुझे मिल गए। अर्ज की, हुजूर अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं घर में मुझे मारे नहीं, मुझे देर हो गई है। यार जरा मेरे मुस्तफा के करम की हदों को भी तो देख लो यार। अल्लाह, आज तो थोड़ा सा भी अगर कोई कुर्सी पर बैठ जाए ना तो नीचे वालों को देखता भी नहीं है। थोड़ा कोई अच्छा वो पहन ले ना, वास्कट शास्कट, या कोई ओहदा सा मिल जाए, थोड़ी सी दौलत आ जाए, तो कोई गरीब से हाथ मिलाने भी देखेंगे, कहीं मेरे हाथ पे कुछ ऐसा ना हो जाए, कोरोना ना लग जाए। ये होता है ना। और मेरे मुस्तफा कौनैन के शहंशाह, अर्श अजीम, जिसके कदमों के बोसे ले, अंबिया और मुरसलीन के इमाम, सैयद औलाद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस गरीब कनीज बांदी लोंडी के साथ शफकत क्या फरमाते? फरमाते, बेटा डरने की क्या जरूरत है, चलो मैं तेरे साथ चलता हूं। मेरे आका उसके आगे आगे चल रहे हैं। काफी दूर वो घर था, मेरे आका वहां तशरीफ ले गए। अच्छा, वहां भी तो सुभान अल्लाह कमाल के लोग थे ना, मेरे महबूब के सहाबा भी तो क्या कमाल के लोग थे। आपने बाहर से, आपका तरीका था कि जिस घर में जाते तो 3 मरतबे सलाम करते थे। पहला सलाम इजाजत का, मालिक होकर इजाजत मांग रहे, बाहर खड़े होके अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब यह होता कि क्या आने की इजाजत है। दूसरा सलाम जब आप दाखिल होते, सामना सामना होता, फिर फरमाते। तीसरा सलाम जब आप वापस तशरीफ ले जाते। तो आपने बाहर से सलाम किया, अंदर से जवाब नहीं आया, और जब तक जवाब नहीं आता तब तक आप सलाम ही करेंगे, क्योंकि बगैर इजाजत के आपकी आदत करीमा नहीं थी कि अंदर दाखिल। जवाब नहीं आया, फिर आपने सलाम किया, जवाब नहीं आया। तीसरी बार आपने सलाम किया, वह दौड़ कर आया, अर्ज की, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम या सय्यदना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अंदर तशरीफ ले गए। फरमाया, मैंने पहली बार तुमको सलाम किया तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, सुना नहीं क्या?
अर्ज की हुजूर पहली बार भी सुना, दूसरी बार भी सुना, तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया? अर्ज की हुजूर यही तो हमारे मजे थे। हमने कहा जरा खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, मुस्तफा सलामती की दुआ देते रहे, हम पर अल्लाह की तरफ से सलामती नाज़िल होती रहे। अस्सलामु अलैकुम का माना क्या है? और छोड़ दो ये हाय हाय वाय वाय को, गुड मॉर्निंग, ये मॉर्निंग, वो मार क्या होता है? हाँ, ये जो भी है छोड़ दो इनको, मुस्तफा का दिया हुआ सलाम कबूल कर लो। खुदा की कसम ये सलामती है। मेरे आका फरमाते हैं जब घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम कहो। घर में कोई भी हो, वालिद हो, वालदा हो, बीवी हो, शोहर हो, बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, अगर कोई भी नहीं है तो फिर भी सलाम कहो, अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। और काजी याद फरमाते कोई भी न हो तो घर में कहो, सलाम अर्ज करो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मेरे मुस्तफा की नूरानियत और रूहानियत मौजूद हो। हुजूर फरमाते घर जाओगे सलाम करो, वो तेरे लिए भी बरकत होगी, घर वालों के लिए भी बरकत होगी। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमने कहा कि आप जितनी बार सलाम करेंगे ना उतनी सलामती नाज़िल होगी, इसलिए हम खामोश हो गए। अर्ज की हुजूर आपने तकलीफ फरमाई, कदम रंजा फरमाया हमारे गरीब खाने में। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कि ये बच्ची रो रही थी, ये डर रही थी आने से, मैं इसकी सिफारिश करने आया हूं। जरा तवज्जो से सुनिएगा, मैं सिफारिश करने आया हूं। वो घर वाले तो मचल गए। घर वालों ने कहा हुजूर इस बच्ची की बरकत से आपके मुबारक कदम हमारे घर में लगे हैं, आपकी रिजा की खातिर ये आजाद करिए, आजाद करिए, आजाद। हमने इसको आजाद कर दिया। मेरे आका ने फरमाया कि ये 10 दिरहम तो बड़े मुबारक थे, बड़े बरकत वाले थे कि इन 10 दिरहम से एक चादर वो एक अंसारी साइल को मिली, एक चादर अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाई, और एक अल्लाह की बंदी की जान की आजादी भी हो गई इस 10 दिरहम में। ये मेरे मुस्तफा की सखावत है, ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शान है। एक और वाकया सुनिए। एक खातून ने आपके लिए चादर बनाई, सखावत की बातें सुननी है ना, मेरा उन्मान यह है, तो आहद कर लो, सुनियो मुस्तफा करीम के गुलामों, अल्लाह के बंदो, कि इंशाअल्लाह हम भी सखी बनेंगे जितनी तौफीक होगी। ये नहीं कि मैं अरबपति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, लखपति बनूंगा तो फिर कुछ 100-200 खर्च करूंगा। यार 100-200 में नहीं कर सकते तो 2 लाख में भी नहीं कर सकते। जितनी तौफीक है अल्लाह की राह में खर्च करते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मस्जिदों में देते रहेंगे, मदारिस दीनिया में। हमारे लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, हमारे सुन्नी, दूसरे तो सारा उनका माल मदरसों पे लग रहा है। मैं कोई चंदा नहीं कर रहा हूं आपसे, हम तो वैसे भी बहुत दूर हैं, और वो गरीब इलाका है, वहां जो रिहायशी तलबा, गैर रिहायशी तलबा, 16-17 अमला मुदर्रिसीन की तनख्वाह, और पता है आज महंगाई, फिर गैस बिल और बिजली बिल, पानी भी पैसों से आता है वहां। लेकिन मैं यहां की बात कर रहा हूं, ये जो आप माशाल्लाह इसमें आपने जो खर्च किया ना, इसमें ये जाया नहीं जा रहा है, इंशाल्लाह करते रहेंगे। 50-60 साल से खर्च हो रहा है और होता रहेगा इंशाल्लाह। मदारिस को देते रहेंगे, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं की मदद करेंगे इंशाल्लाह। फरियाद की फरियाद रसी करेंगे, फरियादी की फरियाद रसी करेंगे इंशाअल्लाह। हाजतमंद की हाजत पूरी करेंगे को इंशाअल्लाह। हुजूर की बारगाह में चादर पेश की किसी खातून ने, और बड़े अच्छे उसके किनारे बनाए, उम्दा बनाए। अर्ज की हुजूर
ये आपके लिए मैं लाई हूं, आप कबूल फरमा ले। आपने कबूल फरमा ली और आपने पहन भी ली। एक शख्स ने अर्ज की, हुजूर ये तो बड़ी प्यारी चादर है, मुझे अता फरमा दे। आप फौरन घर तशरीफ लेके दूसरी चादर उठा ली और वो उसको दे दी। ये तो था नहीं कि मेरी जरूरत है, नहीं। सहाबा ने उस शख्स से कहा कि तूने अच्छा नहीं किया। वो कोई आराबी थे, बाहर के गांव देहात के थे। तूने अच्छा नहीं किया, तुझे पता नहीं है कि हुजूर तो कभी इनकार करते नहीं। बोलो हुजूर तो कभी, ये बेटा ये सो रहे हैं, बोलो सोना नहीं। मेरी नजर हर किसी पे होती है। हुजूर तो इनकार किसी से करते नहीं, तुझे पता नहीं। और ये हुजूर पर अच्छी लग रही थी, हुजूर की जरूरत थी, तूने मांगी क्यों? उसने कहा, अल्लाह के बंदो, मैंने पहनने के लिए नहीं मांगी है, मैंने इस नियत से मांगी है कि मैं ये घर में जाकर इंतहाई एहतियात से, हिफाजत से रख लूंगा और वसीयत कर लूंगा, जब मैं फौत कर जाऊं तो मुझे कफन इससे दे देना। हुजूर के जिस्म से लगी हुई चादर है, अल्लाह इसकी बरकत से मुझे बख्श देगा। सहाबा का अकीदा भी आप समझ लें। और हुजूर ने भी ये नहीं फरमाया तुम ये क्या शिर्क कर रहे हो, मेरी चादर क्या कर सकती है। सुभान अल्लाह। ये सहाबा का अकीदा और ये कुरान और हदीस का अकीदा है, तबर्रुकात, और वो भी तबर्रुकात मुस्तफा हो तो फिर क्या बात है। सुभान अल्लाह। आपने वो चादर उसको दे दी और उसने वाकई ऐसा किया कि वो रखी रही, आखिर उसका कफन बन गई वो चादर। ये आपकी सखावत का आलम है, ये आपकी शान है। ग़ज़वा हुनैन में बेतहाशा माल आया। ये ग़ज़वा हुनैन जिसको जंग हवाज़िन भी कहते हैं, ग़ज़वा हवाज़िन, हवाज़िन कबीला था वहां। फतेह मक्का के बाद ये हुआ, कई कबाइल से जंग हुई और उनका सारा माल हुनैन में जमा हो गया था। 6000 तो सिर्फ माल मवेशी, बकरियां वगैरह, और क्या सोना, क्या चांदी, क्या खाने पीने का सामान, ओ ढेर लग गए। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग आते गए, आप अता फरमाते गए। उसी दिन सारा माल खत्म कर दिया। अच्छा, आपकी बकरियां वहां जमा हो गई, जिससे दो पहाड़ों के दरमियान की एक बहुत बड़ी खुली वादी थी, वो वादी भर गई। क्या? अब जरा सुनिए, कौन आया वहां पे? उमय्या बिन खल्फ, नाम सुना है कभी? हाँ, जिसने सुना है वो हाथ उठाए। बड़ा खबीस, मलून, जहन्नमी, बदतरीन दुश्मन, उसका बेटा। उसका बेटा आया, सफ़वान बिन उमय्या। ये आया, अब तक इस्लाम नहीं लाए थे। हुजूर की बारगाह में आया और हुजूर से मांगा। हुजूर ने फरमाया, ये जो वादी भरी हुई नजर आ रही है ना बकरियों से, अब ये नहीं पता कितनी हजार है, ये सारी बकरियां तेरी हो गई। हाँ, दोस्तारा कुजा कुनी महरूम तो के बाद दुश्मना नजरदारी। सुभान अल्लाह। फरमाया कि ये सारी बकरियां ले जाओ। वो ले गया, मक्के जब गया ना तो मक्के में ऐलान किया, ओ मक्के वालों, अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। वो तो इतना अता फरमाते कि जिसको मिले वो फिर कभी फक्र और मिस्कीन और गुर्बत का अंदेशा ही नहीं रख सकता। वो इतना अता फरमाते हैं। वो कहते हैं हुजूर ने इतना दिया कि मेरे दिल में जितनी अदावत थी वो मोहब्बत में बदल गई। बस घर गया, दोबारा हाजिर दरबार हुआ और दौलत ईमान से माला माल हुआ। आपने सारा माल तकसीम कर दिया। फरमाते आखिरकार ये हुआ कि आसपास जिहाद की
बच्चियां और लड़के ये जमा हो गए। जब बिल्कुल सारा माल तकसीम हो गया, हुजूर के दामन से लिपट गए। जैसे होता है ना, ऐसे किसी को देख के तो वो गरीब मिस्किन जमा हो जाते हैं। हुजूर की दामन से लिपट गए और आपकी चादर शरीफ हर एक खींचने लगा। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, ये नहीं भाई ओ सिपाहियों हटाओ इनको, धक्के दो, पीछे करो। सांप की चादर पे हाथ लगा रहे हैं। हाँ, ये नहीं कि हटाओ, पीछे कर दो, रास्ता खाली कर दो, हटो बचो, हटो बचो, फला साहब आ रहे। नहीं, वहां कौनैन के शहंशाह है, फरमाते छोड़ो मेरे कदमों से लिपटने दो। आपको आप एक तरफ होते गए यहां तक के दरख्तों की तरफ तशरीफ ले गए। बबोल के दरख्त से आपकी चादर जो है ना वो वहां जो है कांटों में चिपक गई। आपने फरमाया मुझे छोड़ो, मेरी चादर मुझे दे दो। मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की कि अगर मेरे पास बबोल के इन दरख्तों की लकड़ियों और पत्तों के बराबर भी माल होता ना, तो मैं बचा के न रखता, तुम्हें दे देता।